गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो बच्चा एक और क्वेश्चन करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। देखना क्या कह रहा है वो। 1 किलोग्राम ऑफ प्रोडक्ट के रिक्वायर्स 2 केमिकल्स ए एंड बी। फॉलोइंग वर द डिटेल्स ऑफ प्रोडक्ट के फॉर द मंथ ऑफ जून। स्टैंडर्ड मिक्स, याद करो बेटा पिछली क्लास में मैंने आपको मिक्स वर्ड का मतलब बताया था। मिक्स मतलब क्या होता है? रेशो। स्टैंडर्ड रेशो केमिकल ए 50%, केमिकल बी 50%। स्टैंडर्ड प्राइस ए का 12, बी का 15। एक्चुअल इनपुट बी का 70 kgs। एक्चुअल प्राइस ए का 15। स्टैंडर्ड लॉसेस 10% ऑफ टोटल इनपुट। Material cost variances 650 adverse, yield variances 135 adverse, actual output is 90 kgs. Calculate mix variance, usage variance, price variance, actual loss, actual input and actual price of chemical B। चलो सबसे पहला काम तो बेटा वही है, स्टेटमेंट बनाना शुरू करेंगे। हेडिंग लिखो मेरे साथ, स्टेटमेंट शोइंग मटेरियल वेरिएंसेस। स्टेटमेंट शोइंग मटेरियल वेरिएंसेस, ठीक है। हेडिंग लिख लो। चलो कॉलम्स बनाओ बेटा। सबसे पहले स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट, एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट और स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट। फर्स्ट कॉलम के ऊपर स्टैंडर्ड आउटपुट, सेकंड के ऊपर एक्चुअल आउटपुट। और दो केमिकल्स हैं, केमिकल ए और केमिकल बी, ठीक है। बना लो स्टेटमेंट। चलो बेटा जो जो चीजें दे रखी है ना वो रखना शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले उसने कहा है स्टैंडर्ड रेशो ए इज टू बी का 50% इज टू 50% है। याद करो मैंने कल क्या बताया था बेटा, क्वेश्चन में उसने आपको ना ए का स्टैंडर्ड इनपुट कितना हमने किया, बी का स्टैंडर्ड इनपुट हमने कितना किया वो नहीं दिया उसने, ठीक है। बस उसने कहा टोटल स्टैंडर्ड इनपुट, टोटल स्टैंडर्ड इनपुट जितना भी है वो 50:50 के रेशियो में, मतलब इक्वल रेशियो में है। तो अज्यूम करके करेंगे, लेट स्टैंडर्ड इनपुट बी 100, तो 100 का इनपुट हुआ है 50:50 के रेशियो में, मतलब इक्वल। तो ये हमने क्या करा है? अज्यूम किया है। समझ आया ये? अच्छा आगे, स्टैंडर्ड प्राइस ए का 12, बी का 15। ए का 12, बी का 15, तो अमाउंट 600, 750, टोटल 1350, ठीक है। फर्स्ट कॉलम हो गया। अभी आगे चलो। अभी ये देखो पहले, स्टैंडर्ड लॉसेस 10% ऑफ इनपुट। तो बेटा एक बार बताओ, आपने इनपुट किया था 100 का, उसमें से लॉस हो गया 15% का, तो 100 का 15% यानी 15 का लॉस। तो इसका मतलब स्टैंडर्ड आउटपुट प्रोड्यूस होगा 85 यूनिट्स का। ओ सॉरी 10% है बेटा, सॉरी 10% है। स्टैंडर्ड लॉस 10%, तो 100 पे 10%, 10 का लॉस हुआ है और आउटपुट प्रोड्यूस होगा 90।
तो स्टैंडर्ड आउटपुट प्रोड्यूस होगा आपका 90, और ये स्टैंडर्ड आउटपुट हम यहां पर लिख लेते हैं 90। लो बेटा स्टैंडर्ड आउटपुट, तो फर्स्ट कॉलम मेरा कंप्लीट हो गया, समझ आए। अच्छा अब देखते हैं सेकंड कॉलम। एक्चुअल इनपुट बी का दे रखा है 70 केजीज, बी का एक्चुअल इनपुट 70 केजीज। एक्चुअल प्राइस ए का दे रखा है 15, तो ए का एक्चुअल प्राइस दे रखा है 15, और लास्ट में बेटे एक्चुअल आउटपुट दे रखा है 90 केजीज, तो एक्चुअल आउटपुट भी 90 है। समझ आया पॉइंट सबको। चलो बेटा अब जो जो इस स्टेटमेंट का जो जो गिवन था मैंने वो सब रख लिया है बेटा, ठीक है। एक काम करो बच्चे, पहले ना ये थर्ड कॉलम कंप्लीट करो जरा। थर्ड कॉलम कैसे करोगे, देखो कैसे करोगे। 90 का आउटपुट बनाने के लिए 50 का इनपुट, तो 90 का एक्चुअल आउटपुट बनाने के लिए उतना ही आ जाएगा बेटा 50 का इनपुट, रेट आ जाएगा 12, अमाउंट 600। ऐसे बी का करो, 90 का स्टैंडर्ड आउटपुट बनाने के लिए 50 का स्टैंडर्ड इनपुट, तो 90 का एक्चुअल आउटपुट बनाने के लिए 50 का स्टैंडर्ड इनपुट, रेट आ जाएगा 15, अमाउंट आ जाएगी 750, टोटल आ जाएगा 1350। तो थर्ड कॉलम हमारा बन गया, सिंपल था। पक्का क्लियर हुआ है बेटा सबको। चलो अब देखते हैं इस क्वेश्चन में ना वेरिएंसेस कौन कौन से गिवन है। एक तो गिवन है कॉस्ट वेरिएंस, चलो यूज करो कॉस्ट वेरिएंस, देखते हैं क्या निकाल सकते हैं हम। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस फॉर्मूला स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। कॉस्ट वेरिएंस है 650 एडवर्स, मतलब माइनस 650 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट 1350 माइनस एक्चुअल कॉस्ट। बेटा एक्चुअल कॉस्ट नहीं है मेरे पास, तो जरा सॉल्व करो। एक्चुअल कॉस्ट मेरी आ जाएगी बेटे 2000। लो एक चीज तो आ गई, एक्चुअल कॉस्ट आपकी आ गई 2000, ठीक है बेटा। ये एक्चुअल कॉस्ट कौन से वाले कॉलम में आ जाएगी, ये अमाउंट कॉलम का टोटल आ जाएगा 2000। लो तो एक चीज तो बेटा मैंने निकाल ली है एक्चुअल कॉस्ट। अब देखते हैं दूसरा वेरिएंस कौन सा गिवन है। यील्ड वेरिएंस गिवन है 135 एडवर्स। चलो अब यूज करते हैं यील्ड वेरिएंस, देखते हैं क्या निकाल सकते हैं। मटेरियल यील्ड वेरिएंस फॉर्मूला स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल इनपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट फॉर एक्चुअल इनपुट इनटू वेटेड एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड आउटपुट, ठीक है। चलो ध्यान से सुनना है बेटा। बेटा यील्ड वेरिएंस दे रखा है 135 एडवर्स। बेटा यील्ड वेरिएंस रिवर्स चलता है, अगर फेवरेबल है मतलब नेगेटिव, एडवर्स है मतलब पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव 135 होगा। पॉजिटिव 135 रिवर्स चलता है इज इक्वल टू, अब ये सुनो मुझे क्या निकालना है, स्टैंडर्ड आउटपुट निकालना है फॉर एक्चुअल इनपुट। तो पहले देखो स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर स्टैंडर्ड इनपुट कितना है, देखो मेरे साथ, ये देखो स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर स्टैंडर्ड इनपुट 100 है, ठीक है। तो कैसे करोगे, आप बोलोगे बेटा 100 का स्टैंडर्ड इनपुट लगता है तब जाके 90 का स्टैंडर्ड आउटपुट प्रोड्यूस होता है। 100 का स्टैंडर्ड इनपुट लगता है तब जाके 90 का स्टैंडर्ड आउटपुट प्रोड्यूस होता है। तो अगर
एक्चुअल इनपुट इतने का लगता तो बेटा स्टैंडर्ड आउटपुट कितना प्रोड्यूस होता। ऐसी तो करते हैं 100 का स्टैंडर्ड इनपुट लगता है तब जाके 90 का स्टैंडर्ड आउटपुट प्रोड्यूस होता है। तो अगर इतने का एक्चुअल इनपुट लगाते तो स्टैंडर्ड आउटपुट कितना प्रोड्यूस होता। लेकिन बेटा एक्चुअल इनपुट क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं है, तो लेट एक्चुअल इनपुट बी x। तो आप बोलोगे अगर x का एक्चुअल इनपुट लगता तब जाके 90/100 इंटू x 0.9x का स्टैंडर्ड आउटपुट प्रोड्यूस होता। तो स्टैंडर्ड आउटपुट 0.9x, तो प्रोड्यूस होना चाहिए था 0.9x और प्रोड्यूस हुआ कितना 90 इंटू, अब ये कैसे निकालते हो, वेटेड एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड आउटपुट। जरा एक बार बताओ बेटा, 90 यूनिट का स्टैंडर्ड आउटपुट बनाने के लिए कितने रुपए की स्टैंडर्ड कॉस्ट लगी बेटा, 1350 की। तो 1350 की कॉस्ट लगी है 90 यूनिट्स बनाने के लिए, तो एक यूनिट को बनाने के लिए 15 रुपए, एक यूनिट को बनाने के लिए 15 रुपए। तो इसे सॉल्व करो बेटा, ये 15 135 के नीचे आ जाएगा, तो ये होगा +9 इज इक्वल टू 0.9x माइनस 90, तो 0.9x इज इक्वल टू 99, तो x आपका 110 kgs आ गया, x आपका 110 kgs आ गया। और ये x आपने क्या माना था, एक्चुअल इनपुट, तो रख दो x की जगह 110। बस अब तो हो गया बेटा हमारा। एक बार बताओ, टोटल इनपुट 110 है जिसमें से b का 70 है, तो a का 40 इंटू 15 600, 2000 माइनस 600 1400 डिवाइड बाय 70 20। लो स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई बेटा, क्वेश्चन इजी हो गया। कॉपी कर लो बेटा। बच्चे समझ आ गया सबको? चल अब जरा रिक्वायरमेंट देखते हैं इस क्वेश्चन में पूछा क्या था। आओ मेरे साथ बेटा। सबसे पहले उसने पूछा है मिक्स वेरिएंस निकालो। चलो निकालते हैं मिक्स वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला था स्टैंडर्ड रेशियो फॉर एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल रेशियो फॉर एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। दोनों का निकालेंगे, ए का और बी का। याद करो मैंने क्या कहा था, मिक्स वेरिएंस निकालने के लिए आपको तीन चीजें चाहिए, स्टैंडर्ड रेशियो, एक्चुअल रेशियो और एक्चुअल क्वांटिटी। चलो बताओ मेरे को पहले स्टैंडर्ड रेशियो क्या है। ये रहा बेटा, रेशियो बताना। रेशियो क्या है, 1:1 का रेशियो, ये हो गया स्टैंडर्ड। एक्चुअल रेशियो क्या है, 40:70 मतलब 4:7 का। और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है टोटल, 110। ये एक्चुअल क्वांटिटी हो गई 110। अब मैंने क्या कहा था, पहले ये हो गया स्टैंडर्ड रेशियो, तो पहले आप एक्चुअल क्वांटिटी को बांटो स्टैंडर्ड रेशियो में। तो 110 को 1:1 में बांट दो, 55 55 55 55। अच्छा, फिर आप एक्चुअल क्वांटिटी को बांटो एक्चुअल रेशियो में। ये रहा एक्चुअल रेशियो, एक्चुअल रेशियो है 4:7, तो ये तो उतना ही आ जाएगा बेटा, 40 और 70 उतना ही आ जाएगा, इनटू स्टैंडर्ड प्राइस 12 and 15, 12 and 15। तो ये आ गया बेटा आपका 180 फेवरेबल और 225 एडवर्स। तो नेट आ गया 45
एडवर्स, नेट आपका 45 एडवर्स। ये आपका फर्स्ट हो गया मिक्स वेरिएंस, कॉपी कर लीजिए। करें सेकंड, बेटा सेकंड है यूसेज वेरिएंस। चलो सेकंड निकालते हैं। मटेरियल यूसेज वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, ए और बी। देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी 50-50, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 50-50। अच्छा एक्चुअल क्वांटिटी थी 40-70 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस है 12 and 15, 12 and 15। तो ये वेरिएंस आ गया 120 पॉजिटिव आ रहा है फेवरेबल और 300 नेगेटिव आ रहा है एडवर्स। तो नेट आ गया 180 एडवर्स, नेट 180 एडवर्स। ठीक है, यह आपका यूसेज हो गया। थर्ड है प्राइस वेरिएंस। चलो अब प्राइस वेरिएंस निकालते हैं। थर्ड मटेरियल प्राइस वेरिएंस फॉर्मूला स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, दोनों का निकालेंगे, ए और बी का। अच्छा स्टैंडर्ड प्राइस है 12-15, एक्चुअल प्राइस 15-20, तो स्टैंडर्ड प्राइस 12 and 15, एक्चुअल प्राइस 15 and 20 इनटू एक्चुअल क्वांटिटी 40 and 70। तो वेरिएंस आ गया 120 नेगेटिव आ रहा है एडवर्स, 350 नेगेटिव आ रहा है एडवर्स, तो 470 एडवर्स आ गया, 470 एडवर्स। ठीक है, ये आपका हो गया प्राइस वेरिएंस। फिर उसने पूछा है एक्चुअल लॉस निकालना है। ये सुनना बेटा, नया केस है, नया केस है। फोर्थ क्या निकालना है बेटे? एक्चुअल लॉस। ये सुनना, मैं आपको तरीका बताता हूं। ये देखो बेटा, अगर मैं आपको कहूं स्टैंडर्ड लॉस निकालना है, स्टैंडर्ड लॉस 10 निकालना है, तो कैसे निकालोगे? स्टैंडर्ड इनपुट माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट इज स्टैंडर्ड लॉस। तो एक्चुअल लॉस कैसे निकालोगे? एक्चुअल इनपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट, दैट इज एक्चुअल लॉस। तो एक्चुअल लॉस का क्या फॉर्मूला होगा? एक्चुअल इनपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल इनपुट किया 110 का, एक्चुअल आउटपुट प्रोड्यूस हुआ 90, तो एक्चुअल लॉस 20 kgs का। सब बताओ, एक्चुअल लॉस आ गया सबका। फिर उसने कहा है एक्चुअल इनपुट निकालना है केमिकल ए का। ये तो बेटा ऑलरेडी हमने निकाले हुए हैं। उसने कहा है एक्चुअल इनपुट निकालना है ए का। ए का मुझे बताओ, ए का हमने निकाला था बेटा, एक्चुअल इनपुट ए का 40 kgs। तो एक्चुअल इनपुट ए का 40 kgs। और उसने लास्ट क्या कहा है? एक्चुअल प्राइस निकालना है बी का। तो आपको 6th पार्ट में एक्चुअल प्राइस निकालना है बी का, वो भी हमने निकाला हुआ है। देखो एक्चुअल प्राइस बी का, बी का एक्चुअल प्राइस 20 रुपीज 20 पर केजी। लो, ये आपके बेटा क्वेश्चन हो गया। इसी क्वेश्चन में ना एक बड़ी काम की बात मैं आपको और बता दूं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन में काम आएगी बेटा आपको।
पहले इतना कर लो। सुनो बेटा, एक बड़ी काम की बात बता रहा हूं आपको। बेटा एक बार ना ये दो कॉलम्स देखो, ये वाला कॉलम देखो, फर्स्ट कॉलम, और ये वाला कॉलम देखो, थर्ड कॉलम। बेटा इन दोनों में देखो, कोई डिफरेंस आपको नजर आता है फिगर्स में? 50 50 50 50, 12 15 12 15, 600 750 600 750। इसका मतलब बेटा फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम हूबहू सेम है। बेटा मेरे को बताओगे ये दोनों कॉलम सेम क्यों हैं? अभी तक तो ऐसा नहीं होता था। इस क्वेश्चन में ये दोनों कॉलम सेम क्यों आ रहे हैं? क्योंकि बेटा स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट दोनों बताओ क्या हैं? सेम है। क्योंकि बेटा स्टैंडर्ड आउटपुट इज इक्वल टू एक्चुअल आउटपुट, इसीलिए फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका पता है कंक्लूजन जो मैं समझा हूं थोड़ा सा, वो क्या है? अगर किसी क्वेश्चन में स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट इक्वल हो ना, ये दोनों सेम हो, तो उस क्वेश्चन में आपको थर्ड कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप इस फर्स्ट कॉलम को ही यूज कर लो एज योर थर्ड कॉलम। क्यों टाइम खर्च करते हो बेटा? बहुत कीमती समय है, क्यों खर्च करते हो? अगर स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट किसी क्वेश्चन में इक्वल हैं, तो आपको थर्ड कॉलम बनाने की जरूरत ही नहीं है। टाइम मत खराब करो, आप फर्स्ट कॉलम को ही यूज कर लो एज योर थर्ड कॉलम। तो एक नोट डाल के लिखना मेरे साथ, ये अगले क्वेश्चन में काम आएगा आपको। नोट लिखना, इफ स्टैंडर्ड आउटपुट is equal to actual output, then no need to prepare third column. No need to prepare third column. In such a case, comma, first column can be used as थर्ड कॉलम। तो आप फर्स्ट कॉलम को ही यूज कर लो एज योर थर्ड कॉलम। समय क्यों खराब करते हो बेटा? समझ आया? अगले क्वेश्चन में इसको यूज करके देखेंगे बेटे। कॉपी करो, फिर आपको एक और क्वेश्चन कराता हूं। चलो करें एक और, आओ मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, ये भी ना मिसिंग फिगर्स का केस है, ध्यान से करना है, इंपॉर्टेंट है। कंप्यूट द मिसिंग डेटा इंडिकेटेड बाय क्वेश्चन मार्क्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा: स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड इनपुट, एक्चुअल इनपुट, प्राइस वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस, कॉस्ट वेरिएंस। Material mix variance for both products together was 45 adverse। तो आपको ना ये सारी मिसिंग इंफॉर्मेशन बेटे क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले तो मेरी बात सुनना, पहले मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड आउटपुट या एक्चुअल आउटपुट की कोई डिटेल गिवन हो, पहले मुझे ये बता दो पढ़ के। स्टैंडर्ड आउटपुट या एक्चुअल आउटपुट की कोई डिटेल?
मेरे ख्याल से ना बेटा आउटपुट के बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं है ना। तो बेटा अगर ऐसा केस है ना जहां पर आउटपुट के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो उस केस में पता है एक अजम्पशन लेना कि स्टैंडर्ड आउटपुट विल बी इक्वल टू एक्चुअल आउटपुट। तो स्टैंडर्ड आउटपुट किसके बराबर होगा? एक्चुअल आउटपुट के बराबर होगा, ये अजम्पशन ले लेना। और क्योंकि हमने माना है कि स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट इक्वल हैं, तो याद रखना कितनी कॉलम्स प्रिपेयर होंगे? 2। फर्स्ट कॉलम विल बी यूज्ड एज थर्ड कॉलम ऑल्सो। तो सिर्फ कितने कॉलम बनाने हैं? 2। बनाओ मेरे साथ। हेडिंग लिखो, स्टेटमेंट शोइंग मटेरियल वेरिएंस। स्टेटमेंट शोइंग मटेरियल वेरिएंस, सिर्फ 2 कॉलम बनाना। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट, और इसी कॉलम को हम यूज कर लेंगे एज स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, ठीक है। और सेकंड बनेगा एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, ठीक है। 2 मटेरियल हैं ए बी। बेटा स्टैंडर्ड आउटपुट एक्चुअल आउटपुट क्वेश्चन में नहीं दे रखा था, तो लिखने की जरूरत नहीं है, छोड़ देना, ठीक है। अब रखना शुरू करते हैं सारी चीजें स्टार्टिंग से। स्टैंडर्ड प्राइस दे रखा है 12-15, स्टैंडर्ड प्राइस 12 और 15। एक्चुअल प्राइस दे रखा है 15-20, एक्चुअल प्राइस 15-20। फिर स्टैंडर्ड इनपुट ए का दे रखा है 50, स्टैंडर्ड इनपुट ए का दे रखा है 50, तो 50 इंटू 12 600। और एक्चुअल इनपुट बी का दे रखा है 70, एक्चुअल इनपुट बी का दे रखा है 70, तो 70 इंटू 20 1400। जो जो चीजें दे रखी थी मैंने सब रख ली। अब देखो वेरिएंस कौन कौन सा दे रखा है बेटा। आपको यूसेज वेरिएंस दे रखा है बी का 300 एडवर्स। चलो देखते हैं इससे क्या निकल सकता है यूसेज वेरिएंस से। मटेरियल यूसेज वेरिएंस किसका? बी का। फॉर्मूला स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। 300 एडवर्स तो माइनस 300 इज इक्वल टू बी की स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं है, एक्चुअल क्वांटिटी बी की 70 और स्टैंडर्ड प्राइस 15। तो ये 15 300 के नीचे आ जाएगा, हो जाएगा -20 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी -70। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी 50 kgs, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 50 इंटू 15 750। लो बच्चे हो गया, टोटल कर दो इसका 1350। तो स्टैंडर्ड वाला कॉलम तो कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ एक्चुअल में, देखते हैं और कौन सा वेरिएंस दे रखा है। नीचे देखो बेटा मिक्स वेरिएंस दे रखा है 45 एडवर्स। चलो यूज करते हैं मिक्स वेरिएंस, देखते हैं क्या निकलता है इससे। मिक्स वेरिएंस फॉर्मूला स्टैंडर्ड रेशो फॉर एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल रेशो फॉर एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस ए और बी। ध्यान से बेटा मैंने कहा था ना आपको मिक्स वेरिएंस के लिए आपको 3 चीजें चाहिए, स्टैंडर्ड रेशो, एक्चुअल रेशो एंड एक्चुअल क्वांटिटी। चलो देखते हैं। पहले देखो स्टैंडर्ड रेशो, ये रहा स्टैंडर्ड रेशो, क्या हो गया 1:1, ठीक है। फिर क्या चाहिए एक्चुअल रेशो,
और बेटा एक्चुअल रेशो, बेटा एक्चुअल रेशो के लिए ना ये नहीं है, ए का एक्चुअल इनपुट नहीं है बेटा। तो एक काम करते हैं, हम ए के एक्चुअल इनपुट को x मान लेते हैं, है ना, x मान लेते हैं। तो बताओ एक्चुअल रेशियो कितना आ गया, x इज टू 70, ये एक्चुअल रेशियो आ गया, ठीक है। और तीसरी चीज क्या चाहिए होती है, एक्चुअल क्वांटिटी, ये कितनी आ जाएगी, x प्लस 70, ये एक्चुअल क्वांटिटी आ गई। लो बेटा कॉपी करो इसे, x प्लस 70 ये एक्चुअल क्वांटिटी आ गई, ठीक है। चलो अब बेटा पहला स्टेप बताओ क्या होता था, आप एक्चुअल क्वांटिटी को बांटते थे स्टैंडर्ड रेशियो में, तो x प्लस 70 को 1:1 में बांटो, तो x प्लस 70 डिवाइड बाय 2, है ना, 1:1 में बांटूंगा तो x प्लस 70 इंटू 1/2, तो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, माइनस, अब एक्चुअल क्वांटिटी को बांटोगे एक्चुअल रेशियो में तो वो उतना ही आ जाएगा, x ही आ जाएगा, माइनस x इंटू स्टैंडर्ड प्राइस a का 12, ये हो गया a का। अब b का करो, x प्लस 70 को बांटो 1:1 में, तो डिवाइड बाय 2, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी को बांटो एक्चुअल रेशियो में तो उतना ही आ जाएगा 70 इंटू 15, है ना। चलो अब एक काम करो, उन्होंने कहा था मिक्स वेरिएंस दोनों का मिला के 45 एडवर्स है, मतलब -45 दोनों का मिला के। तो एक काम करो, ए का निकालो, बी का निकालो और उससे 45 एडवर्स के बराबर रखो। चलो करो, पहले ए का निकालते हैं, x प्लस 70 माइनस 2x, है ना, यही आ जाएगा, x प्लस 70 माइनस 2x, ठीक है, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, ठीक है, इंटू 12, ये आ गया a का प्लस b का, x प्लस 70 माइनस 140 डिवाइड बाय 2 इंटू 15 इज इक्वल टू -45। मेरे ख्याल से बेटा आ रहा है, सॉल्व करो इसे, क्या आता है, -x प्लस 70 डिवाइड बाय 2 इंटू 12 प्लस प्लस, यह आ जाएगा x माइनस 70 डिवाइड बाय 2 इंटू 15 इज इक्वल टू -45, ठीक है। अब करो इसे मल्टीप्लाई, यह आ जाएगा -12x प्लस 840 डिवाइड बाय 2, यहां पे इसे काम कर दो, कैंसिल कर दो, इसे इजी हो जाएगा थोड़ा, ये 6 आ गया, ये 2 से ये कैंसिल हुआ तो 7.5 आ गया, तो -6x प्लस 420, है ना, प्लस 7.5x माइनस
525 इज इक्वल टू -45, तो ये आ जाएगा 1.5x -105 इज इक्वल टू -45। बेटा एक बार चेक कर लेना, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। तो 1.5x इज इक्वल टू -45 + 105 60, तो x आ गया बेटा आपका 40। लो बेटा, ये आपका x की वैल्यू आ गई। चलो सॉल्व कर लो इसे, अपने आप करना बेटा। x 40 आ जाएगा, ठीक है। और x हमने क्या माना था? a का एक्चुअल इनपुट 40 इंटू 15 600, 600 प्लस 1400 2000। लो, स्टेटमेंट बेटे कंप्लीट हो गई, कॉपी कर लो। तो कॉपी कर लो। अब रिक्वायरमेंट देखें बेटा, और मेरे साथ सीक्वेंस में चलना। सबसे पहले उसने पूछा है स्टैंडर्ड इनपुट बी का, तो लिखना शुरू करो मेरे साथ। फर्स्ट उसने स्टैंडर्ड इनपुट पूछा है बी का, और बी का स्टैंडर्ड इनपुट आ गया 50 kgs। लो, ये फर्स्ट हो गया। फिर सेकंड उसने पूछा है एक्चुअल इनपुट ए का, एक्चुअल इनपुट ए का, एक्चुअल इनपुट ए का। और बेटा ए का एक्चुअल इनपुट है 40। ए का एक्चुअल इनपुट है 40, ठीक है। फिर थर्ड उसने पूछा है प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, ए और बी, ठीक है। चलो स्टैंडर्ड प्राइस देखना बेटा। स्टैंडर्ड प्राइस है 12 and 15, 12 and 15। एक्चुअल प्राइस है 15 and 20। इनटू एक्चुअल क्वांटिटी है 40 and 70। तो 120 एडवर्स, 350 एडवर्स, तो ये आ गया 470 एडवर्स। ये आपका प्राइस वेरिएंस हो गया, ठीक है। चलो अगला, यूसेज वेरिएंस ए का निकालना है। बी का तो दे रखा था आपको। मटेरियल यूसेज वेरिएंस ए का, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 50, एक्चुअल क्वांटिटी 40, ए की निकाल रहे हैं हम, स्टैंडर्ड प्राइस 12। तो 120 पॉजिटिव आ रहा है, फेवरेबल, ठीक है। और लास्ट निकालना है आपको कॉस्ट वेरिएंस।
बेटा कॉस्ट वेरिएंस ना अलग अलग नहीं आता है, ए और बी का अलग अलग नहीं आता है, कॉस्ट वेरिएंस एक साथ ही आता है। स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। देखो स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है हमारी, स्टैंडर्ड कॉस्ट 1350, एक्चुअल कॉस्ट 2000। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट 1350, एक्चुअल कॉस्ट 2000, तो वेरिएंस 650 नेगेटिव आ रहा है, एडवर्स। लो, ये आपका बेटा कॉस्ट वेरिएंस हो गया। कॉपी कर लो बच्चे। मेरे ख्याल से बेटा दोनों क्वेश्चन मिसिंग फिगर्स के थे, क्लियर हुए सबको? चलो, आज बेटा हमारे मटेरियल के वेरिएंसेस सारे कवर हो गए बेटा। कल से हम शुरू करेंगे लेबर वेरिएंसेस, ठीक है? टिल देन थैंक यू।